अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, खत्म होने को है इंतजार, कौम फतह की खबर सुनने के लिए है बेकरार। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जा रहा है। बिल्कुल, ग्रीन शर्ट्स 13 साल के बाद इवेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। कप्तान इमाद शकील बट ने कहा है कि जापान एक मजबूत टीम है, मगर कोई दबाव नहीं लेंगे, जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। खत्म हुआ इंतजार, फाइनल है तैयार, शायकीन जीत की खबर सुनने को बेकरार। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जा रहा है। ग्रीन शर्ट्स 13 साल बाद इवेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। कौमी टीम रवा इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। 2 मैच बराबर खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। इसके 5 मैचों में 11 पॉइंट्स हैं। टीम के कप्तान इमाद शकील बट ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ी रिदम में है। जापान मजबूत टीम है, मगर कोई दबाव नहीं लेंगे। कौम का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों की सपोर्ट की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से आज हम लोग अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं जापान के खिलाफ। मैं बड़ा इस चीज़ का मशहूर हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने ऑल दी वे जाके इस टीम को जो है वो यहाँ पे सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट के लिए भेजा। जो हम मैच खेलने जा रहे हैं, ये टोटली एक डिफरेंट गेम होगी। उन्होंने शिकवा किया कि खिलाड़ियों के पास नौकरियां नहीं हैं। हुकूमत जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट करती है, हॉकी को भी करे तो पाकिस्तान हॉकी के मैदान में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकता है। तो कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट के वालिदैन का टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि उम्मीद है कि आज उनका बेटा मुल्क का नाम रोशन करेगा। वालिदा कहती हैं, इमाद अपनी मेहनत के बलबूते पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बेटा माशाल्लाह आज इस मुकाम पे पहुंचा है, अल्लाह उसको मजीद कामयाबी अता करे। आज का फाइनल इंशाल्लाह जीत के वो पाकिस्तान के नाम करेगा और इंशाल्लाह उसके लिए हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी की हुई है, इंशाल्लाह पूरी खुशी मनाएंगे। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे का नाम रोशन किया। छोटा सा हमारा कस्बा गोकी मॉडर्न और इसमें उसने अपना नाम पैदा किया। कोई सपोर्ट नहीं, उसके बगैर उसने अपनी मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसकी तमाम मेहनतों का सिला आज उसे दी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको फतह नसीब करे और अल्लाह ताला उन्हें अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए उसको तौफीक दे। और मैं उनसे उसके सारे कोच और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद कर देती हूँ। पाकिस्तान ने 1999, 2000, 2003 में अजलान शाह टूर्नामेंट का टाइटल जीता था। पाकिस्तान टीम इससे कबल 9 मरतबा इवेंट का टाइटल अपने नाम कर चुकी है, जबकि ये पहला मौका है कि जापान अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचा है। फाइनल में पहुंचने वाली जापानी टीम के खिलाफ पाकिस्तान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा था। ग्रीन शर्ट्स की इन कामयाबियों के पीछे सुफियान खान के 4 गोल्स का एक बड़ा हाथ है, जो कि इस वक्त इवेंट के टॉप 5 स्कोरर्स में से एक हैं। हुकूमत ने फाइनल मैच अवाम को बराह रास्त दिखाने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। PTV स्पोर्ट्स फाइनल मुकाबला आज शाम 5:30 बजे बराह रास्त नशर करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने वीडियो लिंक के जरिए हॉकी टीम से गुफ्तगू की और फाइनल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया है। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कौमी हॉकी टीम अजलान शाह कप के लिए फाइनल मैच में जापान के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेगी। तो फाइनल मैच के हवाले से शायकीन हॉकी क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान हॉकी टीम को जो 13 साल के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया और इंशाल्लाह जीत भी पाकिस्तान की टीम की होगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान हॉकी टीम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देके अवाम के दिलों में अपनी जगह कायम करेगी। शायद बात है कि पाकिस्तान 13 साल बाद हॉकी के फाइनल में पहुंचा है। हुकूमत हॉकी को सपोर्ट करे और सिर्फ क्रिकेट की बजाय हॉकी को भी सपोर्ट करे तो हम इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं हॉकी का। बहुत खुशाइन बात है, पाकिस्तान अवाम बहुत खुश है। सियालकोट में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से खासा जोश व खरोश पाया जा रहा है। खवातीन कहती हैं कि सियालकोटी कैप्टन इमाद बट अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की फतह में कलीदी किरदार अदा करेगा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम गौरी। जी नदीम। हॉकी टूर्नामेंट में 13 साल के बाद पाकिस्तानी टीम के फाइनल में पहुंचने पर सियालकोटी भी हासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। अपनी टीम को जापान के मुकाबले में जितवाने के लिए किस तरह जोशो खरोश का मुजाहरा किया जा रहा है और सपोर्ट की जाएगी। बहुत सी खवातीन मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगी इस टूर्नामेंट के हवाले से, किस तरह अपनी टीम को सपोर्ट कर रही है? इंशाअल्लाह जो अजलान शाह टूर्नामेंट हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम सियालकोट वालों का कप्तान है, हमारी माओ बहनों सब की दुआ उनके साथ है। हमारा कप्तान हमाद इंशाअल्लाह टूर्नामेंट
टूर्नामेंट जीत के कप सियालकोट लेके आएगा। अल्लाह के यहाँ पर अल्लाह के फजल से कप पाकिस्तान में ही आएगा। कुछ और खवातीन भी मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला टूर्नामेंट है जो हो रहा है हमारा हमाद बाट। इंशाल्लाह सियालकोट से हम पूरा उम्मीद है कि हमाद बाट जरूर आएगा टूर्नामेंट का मैच जीत कर। यहाँ पर ना सिर्फ स्पोर्ट है बल्कि दुआएं भी यही है कि पाकिस्तान के कप्तान और सियालकोटियों के लिए फर्क की बात यह है कि कप्तान का ताल्लुक सियालकोट से है। हमाद भट्ट के लिए दुआएं की जा रही हैं कि ये मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हुए जापान को चित कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जानिए, वज़ीर आला KP की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इस वक्त वार्निंग जारी है। वार्निंग पर अमल ना हुआ तो हमारी ग्रांड गाड़ी सब बंद कर दूंगा। ये भी कहा कि तुम्हारे पास आईनी ओहदा है सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब को, वरना सब कुछ बंद किया जाएगा। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहा कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। गंडापुर की जानिब से इन तमाम अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अमीन गंडापुर ने कहा कि अदालतों का एहतराम करते हैं, इसीलिए पेश हो रहा हूँ। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गवर्नर साहब ने जो फॉर्म 47 की हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हैं, उनकी हैसियत इतनी नहीं है। कल वो की बात कर रहे थे कोई बिलो द बेल्ट, तो मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें, आपका ये काम नहीं है। इस दफा तो मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ। लिहाज कर रहा हूँ उस कुर्सी का, जो कुर्सी आपकी है भी फॉर्म 47 के मुताबिक एक मेरे खाते में तो है इलीगल। इस दफा नहीं दे रहा हूँ। फिर दोबारा मैंने जवाब दिया, मुझसे गिला ना करना कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, फॉर्म 47 के नुमाइंदे ऐसी बात की है। इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटिकल बयान से, कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोलकर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग अजैब घर बना के आपको 2 कमरों की रस्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो। तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है। ना सियासी बयान दो, नहीं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है। इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि हटाओ यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुआ ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है। और गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अमीन गंडापुर को क्या जवाब था, वो भी आपको सबको सुनवाते हैं। डायलॉग्स हैं, सुल्तान रही वाले हों, जो भी हों, वो सारे चलते रहते हैं, लेकिन मैं सुल्तान रही के डायलॉग नहीं बोलता, क्योंकि डायलॉग्स नहीं अमल दरामद होता है। लेकिन जब उन्होंने कल कहा, और मैं एक आईनी ओहदे में बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार, उसे साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर कि अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ कि तुम कुछ कर लोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि मैं किस तरीके से दम लूंगा। मैं जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। ये PTI के क्लासरूम नहीं है जिसको तुम डांट लोगे और होगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाल्लाह। जिधर छुपे हुए थे सारी दुनिया को पता था। कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजिया में ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ाहिर शाह बताएगा, गवर्नर KP के, वज़ीर आला KP के एक दूसरे को घसीटने की, थप्पड़ मारने की, गिरेबान पकड़ने की बातें हो रही है, क्या मामला है ये? देखिए, मेरे ख्याल में ये लफ्जी जंग नजर आ रही है। और एक बात शायद हमारे नाजरीन को या सामीन को पता नहीं होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब और फैसल करीम कुंडी साहब दोनों आपस में खालाजाद भाई भी हैं। और जैसे उन्होंने आखिर में एक बात की कि जहां आप छुपे हुए थे वो हम जानते हैं, तो जाहिर बात है दोनों कजन एक दूसरे को जानते थे कि जब अमीनुल्लाह गंडापुर भागे थे वो कहाँ थे और उन्होंने कहाँ पनाह दी थी। मेरे ख्याल में डेरा इस्माइल खान के तमाम लोगों को पता है। बट दिलचस्प सूरत हाल है जी, वो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ये एक वॉर ऑफ वर्ड्स है। अपेरेंटली जो लोगों को शायद बेवकूफ बनाया जा रहा है। ज़ाहिर शाह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यूं तो पाकिस्तान में ही गेमिंग के हवाले से बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन अरसलान ऐश पाकिस्तान का वाहिद खिलाड़ी है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरसलान ऐश पाकिस्तान में गेमिंग लाने वाले दानियाल चिश्ती के बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं जाफर बिन यार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गेमिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मुकाबलों में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल की। लेकिन एक बड़ा नाम अरसलान ऐश हर कोई जानता है और हर वो बच्चा शख्स जो गेमिंग में दिलचस्पी रखता है वो अरसलान ऐश को ज़रूर जानता है।
और अरसलान ऐश के बारे में बताता चलूँ कि इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मुकाबलों में हिस्सा लिया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आज ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान के लिए क्योंकि ई गेमिंग का आगाज़ लाहौर में हो चुका है। दानियाल चिश्ती, उनका ये बड़ा कारनामा है कि उन्होंने ई गेमिंग के हवाले से अच्छा प्रोग्राम का अरेंज किया हुआ है। मेरे साथ इस वक्त अरसलान ऐश मौजूद है, अभी उनका एक मुकाबला भी हुआ, हम उनसे उस मुकाबले के बारे में पूछते हैं, उसके बाद ई गेमिंग के हवाले से बात करेंगे। अरसलान बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा अभी आपका मुकाबला चल रहा था, किसके साथ उनका क्या बना उसमें? मेरा मुकाबला था, फर्स्ट मैच था टूर्नामेंट का डेवलिस्टर के साथ। इस्लामाबाद का टॉप का प्लेयर है वो, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तो उसके साथ मेरा मुकाबला था और लकीली मैं जीत गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अगले राउंड में क्वालिफाई कर लिया हूँ। अच्छा जी, अरसलान ऐश आज फिर अपना मुकाबला जीत चुके हैं, लाहौर में आए हैं। अच्छा अरसलान से हम ये पूछेंगे, अरसलान ये बताइएगा कि दानियाल चिश्ती बाज़ ऑर्गेनाइजेशन की जानब से इसका इनकाद किया गया इवेंट का, ई गेमिंग के हवाले से क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में और क्या कहेंगे आप? आई थिंक फ्यूचर तो नज़र आ रहा है, अब आज से 5 साल पहले कुछ नहीं था और अब काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। और दानियाल इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। जब का वो आया इन हुआ है कि मिशन के साथ वो आया है कि मैंने टीम बनानी है और मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। खुद भी वो गेमर है एक्चुअली, तो वो काफ़ी ये इवेंट्स अगर आज ना होता तो यहाँ पे इतने लोग, मीडिया, रेड बुल और इतने पार्टनर्स ना आते और ये होता ही ना। तो सब कुछ ऑल थैंक्स गोस टू दानियाल चिश्ती जो कि इतना अच्छा इवेंट करवाया पाकिस्तान। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स बुलाए, काफ़ी एक्सपेंस लगता है, काफ़ी सरदर्द भी है, तो ये तो ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। तो फ्यूचर में आप क्या कहेंगे एक बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, दानियाल चिश्ती के हवाले, इस तरह के इवेंट हेल्थी इवेंट होने चाहिए और लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? आई थिंक ये इवेंट रुकने नहीं चाहिए। असल में क्या होता है पाकिस्तान में कि एक इवेंट होता है, उसके बाद फिर होता ही नहीं कुछ। तो फिर अगर जो कंसिस्टेंसी होती है ना, फिर लोग आते हैं। आप अगर लट से इंस्टा पे लोग देखते हैं, एक रील डालते वायरल होती है, अगर आप दोबारा नहीं डालते हो तो कुछ भी नहीं होता और अकाउंट डेड हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि आपको इवेंट्स करवाते रहने चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता रहे। मैं हार सकता हूँ आज को, कल को कोई और चैंपियन हो सकता है, तो ये एक मज़े की जो राइवलरी पाकिस्तान के अंदर ही है वो होनी चाहिए। तो मैं तो कहूँगा ये बड़ा हेल्थी है ये कॉम्पिटिशन। ई गेमिंग में पाकिस्तान का बड़ा नाम अरसलान ऐश, उनका यही कहना था कि इस तरह के इवेंट पाकिस्तान में हेल्थी इवेंट होने चाहिए। साथ उन्होंने दानियाल चिश्ती के बारे में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी मेहनत कर रहे हैं ई गेमिंग को लाने के लिए और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के हेल्थी इवेंट आइंदा भी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और अब ये जानिए, आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। आइन की बहाली के लिए मुल्क मुहिम चलाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ऐलान। महमूद खान चरसी की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और BNP मेंगल की शिरकत। फैसल करीम और फैसलाबाद और कराची में जलसों के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर में वकला पर तशद्दुद की भी मजम्मत की गई है। पंजाब में किसानों के माशी कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाने का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत मुखालिफ जमातें नई तहरीक चलाने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास। शुरा ने कहा पाकिस्तान का आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी, मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इजलास में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा, MWM के असद शिराजी, BNP मेंगल के साजिद तरीन और सनाउल्लाह बलोच भी शरीक हुए। इजलास में अपोजिशन को जलसों की इजाज़त न देने की शदीद मजम्मत की गई। इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामी खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया। इजलास में पंजाब में किसानों के साथ होने वाले सलूक की भी शदीद मजम्मत की गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि बानी PTI लड़ाई हार गए तो ये मुल्क लड़ाई हार जाएगा। अवाम को कानून की बालादस्ती के लिए बानी PTI के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, मुज़ाकरात उनसे बेहतर हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं। डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो भी है नवाज शरीफ मेरे ख्याल में और नवाज शरीफ को करनी चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं। हर शख्स को जो पाकिस्तान से थोड़ी बहुत भी मोहब्बत रखता है, पाकिस्तान के अवाम की सुप्रीमेसी चाहता है, उसको इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर इमरान खान की लड़ाई हारते हैं तो उसका मतलब है पाकिस्तान एज अ कंट्री और हम एज अ माशरा ही ये जंग हार जाएगा। हम तो किसी आप समझिए कि डार्क अफ्रीका का कोई मुल्क बन जाएंगे ना, जहाँ पे आइन की कानून की कोई बात ही नहीं होगी।
साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की जेल में सहूलियात की तफसीलात सामने आ गई। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में उसी कमरे में रखा गया है जहां पर मरियम नवाज को रखा गया था। की सहूलियात फराहम की गई हैं। बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में 7 साल कैद सुनाई गई है। ने अदालत के हुक्म पर बनीगाला से जेल मुंतकिल किया गया था। बुशरा बीबी ने बनीगाला मुंतकिली के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा चीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तफसीलात जारी कर दी हैं। नायब वज़ीर आज़म 13 से 16 मई तक बीजिंग में होंगे। इस दौरे में इसहाक डार पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 5वें सेशन में शिरकत करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, खुसूसन तिजारत, सी पैक और मुस्तकबिल के मंसूबों पर भी बातचीत होगी। सोलह माह की हुकूमत में रियासत को डिफॉल्ट से बचाया गया। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि रिवायती तरीकों के बजाय इकनॉमिक डिप्लोमेसी अपनानी होगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अपने मफाद को देखेंगे। आपसी चपकलिश से पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। अफगानिस्तान को कहा है कि TTP को अपने मुल्क से बाहर निकाले। हमें आता है 16 महीने का PDM गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने का, पाकिस्तान 24वीं मईशत से 47वीं मईशत बन चुका था और शायद पाकिस्तान के दुश्मन चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान खुदा न खासा श्रीलंका जैसी सिचुएशन बने। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था 16 महीने की हुकूमत का, वो था पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना। मैंने डे 1 पे डॉक्टर साहब ये अब कन्वेंशनल डिप्लोमेसी सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमारे मुल्क जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में जाना पड़ेगा। हम उनको ये रियलाइज़ करवाएंगे। आपके जो मुल्क में जो TTP के लोग हैं उनको आप मेहरबानी करके पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ पुश करें और इधर उनको भेजें। तो ये सारी चीज़ें एजेंडे पे हैं। पाक बरतानिया ताल्लुकात देरीना ताल्लुकात हैं, वक्त के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख़्वाह है। ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे में बेपनाह इस्तेदाद है। बरतानवी वफ़द ने एजुकेशन एमरजेंसी के इक़दाम को सराहा। और अब ये जानिए iCube कमर की कामयाबी। पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है। सैटेलाइट MM1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। साइंस की दुनिया से अच्छी खबर आ गई। iCube कमर के बाद पाकिस्तान MM130 लॉन्च कर रहा है। ये सैटेलाइट 30 मई को सपारको और नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक सैटेलाइट जदीद तरीन मवासाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। ये नया सैटेलाइट टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती डिमांड को पूरा करने की सलाहियत रखता है और 5G इंटरनेट की बेहतर दस्तियाबी को भी यकीनी बनाएगा। इससे कबल सैटेलाइट iCube कमर कामयाबी के साथ चांद के मदार से पहली तस्वीर भेज चुका है। मुल्क में सस्ती बिजली के प्लांट बंद कर दिए गए। IPP से महंगी बिजली खरीदी जाने लगी है। मुल्क का सबसे बड़ा थर्मल बिजली का इदारा गुड्डू थर्मल पावर प्लांट बंद होने के करीब पहुंच गया है। 16 में से 14 यूनिट्स बंद पड़े हैं। इदारे के मुलाजमीन की बड़ी तादाद को फारिग कर दिया गया है। 2200 में से सिर्फ 12 मुलाजमीन बाकी बचे हैं। सस्ती बिजली बनाने वाला लखड़ा पावर प्लांट भी बंद कर दिया गया है। मुल्क में गैस और कोयले से सस्ती बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को ठिकाने लगा दिया गया। अवाम IPPs की महंगी बिजली की अदायगियों पर मजबूर। गुड्डू थर्मल पावर के 16 से 14 यूनिट बंद। 2200 मुलाजमीन में से सिर्फ 12 बाकी बचे। ज़रा के मुताबिक 1 से 4 नंबर के दूसरी यूनिट मुआहदा ख़त्म होने की वजह से बंद पड़े हैं। स्टीम से बिजली बनाने वाले 5 और 6 नंबर यूनिट भी बंद हैं। गैस टरबाइन से चलने वाले 7 से 10 नंबर तक यूनिट दुरुस्त हालत में होने के बावजूद बंद हैं। कोयले से सस्ती बिजली बनाने वाला लाखड़ा पावर प्लांट भी बंद कर दिया गया। लाखड़ा पावर स्टेशन के सैकड़ों मुलाजमीन दरबदर हो गए। लाखड़ा पावर प्लांट सिर्फ 4 से 5 रुपए यूनिट सस्ती बिजली फराहम करता था। सोलर पैनल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद मांग में बेतहाशा इजाफा हो गया है। महंगी बिजली से 27 साफी ने सोलर पैनल को मुतबादिल के तौर पर इख्तियार करना शुरू कर दिया है। बेतहाशा सप्लाई के बाद पैनल के रेट क्रैश कर गए। तफसीलात देखिए कफील अहमद की रिपोर्ट में।
बिजली के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब सोलर सिस्टम पर जाना होगा। पैनल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद सार्फिन ने बिजली के हसूल के लिए सोलर लगाना शुरू कर दिया। सोलर डीलर सफीर बट के मुताबिक पैनल की ज़्यादा कीमत 24,000 तक आ गई है, तहम बैटरी अब भी महंगी है। सोलर के प्राइस वाकई इस वक्त जो पोजीशन है, जो ख़रीदारी है, उससे भी 5-6 रुपए पर वाट कम बिक रहा है। लेकिन अब ये क्या वजह है और क्यों इतने प्राइस इसके कम हो गए हैं, ये तो अब कस्टम जानती है या इंपोर्टर जानता है। आगे और कम होगा, ये और कम होगी, बिल्कुल कम होगा। ये 30 रुपए पर वाट पे न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।